अस्सलाम वालेकुम. Hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाँ से चन्ना प्रेजेंट बॉस. 20 तारीख है आज फरवरी की, 20th of February, मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू डूइंग वेरी वेल wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. एक तो पिछले हफ्ते 10 दिन से जब से मौसम यकदम ही तब्दील हुआ है, बिकॉज फरवरी में भी सर्दी होती है जनरली इस्लामाबाद में, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है. वो वाला टाइम आ गया है, एक टांग रजाई के बाहर और एक टांग रजाई के अंदर. कराची में तो सुना है कि फुल फ्लेजेड पंखे ऑन हो चुके हैं. एंड ना सिर्फ गर्मी है बट हब्स काफी है फरवरी में. हब्स आई अंडरस्टैंड, आई लिव्ड इन कराची सो आई अंडरस्टैंड कि वेदर वहाँ बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, बट यूजली ये बिल्कुल एंड ऑफ फरवरी बिगिनिंग ऑफ मार्च में होता है. अब बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. अगर अभी से गर्मी है, आई होप कि अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे सबके लिए. सो इस्लामाबाद में एज आई सेड एक टांग रजाई से बाहर वाला मौसम है, लेकिन इट्स जस्ट सच अ, मतलब आई डोंट नो कि मौसम की वजह से ही है या आई डोंट नो क्या चल रहा है आजकल. आसमान में बिल्कुल समझे छींटों की तरह ना बादल सुबह के वक्त, जिस वक्त मैं वॉक करती हूँ, वो दिखते हैं. सो थिक क्लाउड्स नहीं है, क्यूमुलस क्लाउड्स नहीं है, सॉर्ट ऑफ लाइक सिरस क्लाउड्स हैं, लेकिन they're just so beautiful in the morning. And अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आसमान जो है वो नीला ही दिखता है, ब्लू ही दिखता है, क्लियर ही दिखता है इस्लामाबाद में. इसके बावजूद के इस्लामाबाद के लिहाज से और जो इसकी ओरिजिनल प्लानिंग थी उसके लिहाज से पॉपुलेशन इस्लामाबाद की उस वक्त के लिहाज से 20 साल पहले के लिहाज से बहुत ज्यादा बढ़ गई है. एंड जो कि इतनी सारी कम्युनिटीज और डेवलपमेंट्स आ गई हैं, सो दिस अ लॉट ऑफ घर ऑल्सो, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, एंड अ लॉट ऑफ गाड़ियां ऑल्सो. लेकिन उसके बावजूद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक. सो इट्स जस्ट वेरी वेरी गॉर्जियस. एक तो ये आई जस्ट थॉट आई पॉइंट आउट, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड, सुबह के वक्त उठ के बाहर जाके, एक तो वैसे ही मैं कहती हूँ कि 5 मिनट घड़ी देख के भी अगर आप बाहर बैठ लें, जिसमें फोन नहीं है, नहीं इस्तेमाल कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जस्ट बैठे 5 minutes, दैट्स ऑल दैट यू डू इन द मॉर्निंग, every day in the morning if you can outside, even in a शहर like कराची and लाहौर जहाँ बहुत धूल मिट्टी होती है. आई एम नॉट सेइंग कि आप सड़क पे निकल जाएं अगर धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सुबह का जो वक्त होता है, अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, 5 मिनट अपने आप के लिए आप सर्फ अगर करें, थोड़ी सी ब्रीदिंग करें. अगर बहुत ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत कचरा है या बहुत आलूदगी है, तब मास्क पहन के बाहर खड़े हो जाए. लेकिन वो जो रोशनी होती है ना सुबह के वक्त की जो रोशनी होती है, that temperature and that sunlight is so important for your eyes and for your senses. कर लें तो थोड़ी मेहरबानी. Other than that, it just came to my mind कि बहुत सारी चीज़ें हम बोल जाते हैं जो कि generationally, again, generation after generation, नस्ल दर नस्ल जो है वो common हो जाती है, आदत हो जाती है हमें उस चीज़ की सुनने की. मिसाल के तौर पे एक मतलब माजरत के साथ मैं कह नहीं रही हूँ, हम कहते हैं खोते दया पुत्र, राइट? एक लफ्ज है, या उल्लू का, समझ गए ना आप? तो वो कॉमन हो गया, ठीक है, इसको गाली नहीं समझा जाता, जबकि ये बहुत इंसल्टिंग है जानवर के लिए, ठीक है. और जानवर की अपनी, हर एक जानवर की अपनी खासियत होती है, इंसान की अपनी खासियत होती है, अशरफुल मखलूकात. सो सम थिंग्स बिकम वेरी कॉमन एंड वी जस्ट थिंक देयर ओके. अच्छे से अच्छे महज़्ज़ब से महज़्ज़ब घरानों में, दफातर में, अब तो खैर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो गंदी गालियां हर उम्र में इस्तेमाल करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट इवन जिन घरों में बहुत बहुत जोर होता है तहजीब पे और तौर तरीकों पे, वहां पे भी कभी ना कभी ये सुनने को मिल जाते हैं. तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. एक टर्म है, बिल्कुल अपने अब्बा पर गया है या बिल्कुल अपनी अम्मा पर गया है, और एक शक्ल के साथ अक्सर जो है वो कहा जाता है, ऑफन यूज होता है चिड़ में, कभी कभी इंसल्ट के तौर पे भी. अब अपने घर वाले जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने घर वाले छेड़ में ये कह देते हैं तुम अपने अब्बा पे गए हो इसीलिए ये कर रहे हो, राइट? तब ऑल्सो आई टेल यू व्हाई आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन गोइंग टुवर्ड्स 10:30 के इसका क्या फलसफा है. बहुत कम ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, और घर के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, यानी कि दो सासें होती हैं, राइट? तो सास हो सकता है मे बी ये कह दें, कोई रिश्तेदार में भी हो सकता है एक्सटेंडेड ये कह दे, एंड अक्सर ये चीज अजीब तरीके से कही जाती है. तो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू
कि क्या ये आपके घर में भी नॉर्म है, आपके घर में मीनिंग आपके खानदान में क्या ऐसा कहा जाता है और शक्ल बना के कहा जाता है या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कहा जाता है, ये भी आप बता सकते हैं. बिल्कुल अपने अम्मा या अब्बा पर गया है. क्या आपके घर में चिढ़ के तौर पे जिस वक्त गुस्सा आ रहा हो किसी पे, बच्चे पे, औलाद पे, आप खुद ना सही कोई और कह रहा हो, क्या इज इट कॉमन? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगेन हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. बहुत कुछ हो रहा है भाई दुनिया में, पाकिस्तान में. कल बहुत बुरी तरह पिट गया लाहौर कलंदर्स. इंटरेस्टिंग कि पिछले 15 मैचेस जो डिफरेंट PSLs में खेले हैं कराची किंग्स ने, they won 2 matches, both have been against Lahore Qalandars if I'm not mistaken, if I've got my facts right. क्यों? Lahore Qalandars is a very fighting team, and they've proven themselves in the last 2 PSLs of how they've come up, you know, really working very hard. You wouldn't expect कि nerves इतनी जल्दी उनके जो है वो दब जाएंगे by Karachi Kings, but anyhow, well done to Karachi Kings finally playing. An absolute rubbish behavior by Amir once again. उसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, ऐसी चीजें बर्दाश्त हमें करनी नहीं चाहिए. और क्या हो रहा है जी, ECP ने प्रेसिडेंट का इनविटेशन मीटिंग करने का टर्न डाउन कर दिया. बड़ी बदतमीज लोग हैं यार, मैं और क्या कह सकती हूँ. पाकिस्तान में मुसाफिरों की आसानी के लिए नई एयरलाइन K2 एयरवेज का इफ्तिताह जल्द होगा. $1 का टेस्ट जो कोड की 1000 गुना बेहतर शनाख्त कर सकता है. इंटरेस्टिंग. अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस से हलाकतों की तस्दीक हुई है. सऊदी अरब पहली खातून खलाबाज को रवां साल खला में भेजेगा. Saudi Arabia is really moving forward in different ways, in very unexpected ways, aren't they? Elon Musk ने AI टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया. Elon Musk अगर ये खुद कह रहा है तो फिर मैं की करा. मुर्दा परिंदों से पंछी ड्रोन बनाने में कामयाबी है. यक 1916 में भेजा गया खत 1 सदी बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गया. बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, सब चीजों पर नजर डालेंगे इसके बाद. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेरी इंटरेस्टिंग. कर्ली हेयर, घुंघराले बाल का जो कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ही मैं कहूंगी, सीधे बाल करने का, वहाँ जरूरी है समझना. मुख्तलिफ रिसर्चर्स जो हैं और मुख्तलिफ स्टडीज मुख्तलिफ चीजें कहती हैं. मिसाल के तौर पे कि आप दुनिया भर के घुंघराले बाल वाले लोगों को 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं. अफ्रीकन, एशियन एंड कॉकेशियन, बिकॉज घुंघरालापन भी मुख्तलिफ किस्म का होता है. जो स्याफाम या अफ्रीकन ओरिजिन के लोग होते हैं, उनके कर्ली बाल जो हैं वो एक तो थिक होते हैं, काफी सारे उनके सर पे बाल होते हैं, और उनके घुंघराले बाल बहुत टाइट कर्ल्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा है. उसके बाद एशियन कर्ली बाल इज कर्ली हेयर लाइक माइन. ठीक है, आई हैव कर्ली हेयर, जो कि या सर्दियों के मौसम में चूंकि मेरे कम मतलब छोटे बाल हैं, छोटी लेंथ के हैं, और फाइन बाल भी हैं मेरे, तो वो कर्लीनेस उनकी थोड़ी सी फ्लैट हो जाती, डिफ्लेट हो जाती है. अब मौसम तब्दील हो रहा है तो नेचुरल कर्ली दोबारा होना शुरू हो गए. एक ऐसा होता है, और एक कॉकेशियन होते हैं. कॉकेशियन जो इंटर मैरिज क्या कहते हैं के रिजल्ट के तौर पे पैदा होते हैं लोग. Oh my goodness, I didn't realize what I was saying. Anyhow, ये मैंने क्या लिख दिया भाई? I just wanted to just get it very very right. Caucasian white skinned लोग जो होते हैं, जो कि origin उनका जो है वो यूरोपियन होता है, या इंटर मैरिज यूजली होते हैं. अमेरिकन और हिस्पैनिक के दरमियान या यूरोपियन और अमेरिकन के दरमियान उमूमन उन लोगों को कॉकेशियन कहा जाता है. तो उनके भी चूंकि जिस जमीन जिस मिट्टी से वो आए होते हैं, वहां की मिट्टी, हवा, पानी, एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो दोस उनके बच्चे ऑल्सो मे हैव कर्ली हेयर. बट द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज बिकॉज घुंघराले बाल एक तो मैंने पाकिस्तानी मर्दों के बड़े कम देखे. द वन पर्सन जो कि बहुत ही कूल तरीके से अपने बाल, कर्ली बाल जो है वो कैरी कर रहा है आजकल, वो नौजवान है जिसका गाना जो है वो दीवाना कर चुका है पाकिस्तान को, मुझ समेत, एंड दैट इज कैफी खलील. हैव यू सीन हिज गॉट कर्ली हेयर? एंड मजेदार किस्म के कर्ली उसके बाल है. बट जनरली
आई थिंक बिकॉज मर्द पाकिस्तान में इतने छोटे रखते हैं बाल अपने, तो पता नहीं चलता कि वो घुंघराले हैं भी कि नहीं है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. वही बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, लाइक देयर इज एन इन्फ्लुएंसर हु आई फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. उनका बेटा जो है उन्होंने रखे, बहुत क्यूट मुझे लगता है वो, कान के नीचे तक उन्होंने, मतलब गर्दन के ऑलमोस्ट लेवल के तक ना रखे हुए बाल, उसके घुंघराले बाल हैं. आई होप कि वो बड़े होने के बाद शी गिव्स हर सन द चॉइस. तो छोटे होते वही बच्चा हमें बड़ा प्यारा लग रहा होता है. हमने अक्सर वीडियोस भी देखी हैं बच्चों के जिनके कर्ली कर्ली बाल होते हैं. बट ग्रोइंग अप देन द बच्चा इज टोल्ड कि उसके वो कर्ली बाल जो हैं वो दे आर नॉट ब्यूटिफुल. दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप. उसी तरह रंगत के लिहाज से हमें आज तक हम कबूल ही नहीं कर पाए. हम डालते ये अंग्रेजों पे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से ये हमें इन्फ्लुएंस आया है. लेकिन व्हाट आईड लाइक टू अंडरस्टैंड इज कि फॉर एग्जांपल मुगल दौर में भी एटलीस्ट फिल्म्स जो डिपिक्ट करती हैं या किताबों से जो पढ़ने को मिलता है, एवरीबडी वाजंट फेयर और चिट्टा. And the concept of beauty was grace and glamour with luxury and clothing, not rangat. So the concept of जो उपटन मेहंदी जो कराई जाती है, जो एक रिवाज होता है जिसमें कॉन्सेप्ट होता है कि दुल्हन को मतलब बड़ा साफ शफाफ कर दिया जाए. अब तो मर्दों के साथ भी होता है, लेकिन ग्रूमिंग आप जरूर करें, बिल्कुल करें. लेकिन बाल और रंगत अगर दुनिया भर में इतनी डाइवर्स है, नीली आंखों से लेके काली आंखों तक, ठीक है, हल्का आइवरी कलर की स्किन से लेके एंड ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जेट ब्लैक कलर की स्किन तक, ये अल्लाह ताला ने बनाया है, राइट. सो अगेन स्टैंडर्ड है मेरे शो का कि मैं उस तरह प्रीच नहीं करती हूँ इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. लेकिन अगर आप एक ऊपर वाली जात को मानने वाले हैं और इस बात को मानते हैं कि जो चीज प्योर फॉर्म में बनाई गई है अल्लाह ताला की तरफ से, हम उसको खराब करते हैं तो और चीज है, उसका एक मकसद है. और जब हम ये इस बात को मानते हैं, कोई भी ऐसा शख्स जो अगेन दीनदार है मानता है इस बात को कि एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय वन गॉड, हाउ डू यू, अपने आप को हम कैसे आईने में देखते हैं और समझते हैं कि ठीक है ऐसी बातें करना कि फलानी रंगत खराब है, उसका रंग बड़ा थोड़ा ना कम है. कम किस चीज से कम है? चौड़ान में कम है, लंबान में कम है. व्हाई डू वी टॉक लाइक दिस? उसका माथा थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, उसके बाल ना थोड़े घंघराले हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, स्ट्रेटनिंग करा लेंगे. व्हाई? वांटिंग टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. अब एक इंसान वैसे भी कुछ मुख्तलिफ ट्राई करने में, बिकॉज नॉर्म्स होते हैं कल्चर में, सोसाइटी में, आप सुनते हैं इतनी सारी चीजें, सुनते हुए बड़े होते हैं, घबराता है. खास तौर पे अगर आम तौर पे जो चीज की जा रही है उससे अलग, तो हम बचपन से इतना प्रेशर डाल देते हैं अपीयरेंस पे. और कर्ली बालों का तो मैंने देखा एक्सेप्टेंस है ही नहीं. मतलब मेरे अपने फैंस आई हैव सीन, वो अब मैं उनके ऊपर चढ़ाई तो नहीं कर सकती बिकॉज उनकी अपनी परवरिश इस तरह शायद हुई होगी. कभी अगर मैं तस्वीर ऐसी पोस्ट करूं जिसमें मैंने बाल स्ट्रेट किए हुए, जो कि मैं कम करती हूँ, वो मौसम पे डिपेंड करता है. मैं समर्स में अवॉइड करती हूँ बिकॉज हेयर फॉल भी बहुत होता है. व्हेन माय हेयर इज कर्ली, इट्स कर्ली, आई फील कंफर्टेबल. अल्लाह ताला ने ऐसे बनाए हैं. तो देयर लाइक यू लुकिंग वेरी नाइस इन दिस लुक. ठीक है, आप दैट मीन्स कि अच्छा एक डिफरेंट लुक है वो, उसमें अच्छी लग रही हूँ, बट इट इज ऑल्सो इम्प्लाइंग कि कर्ली बाल में नहीं अच्छी लग रही हूँ. क्यों? आप किस हक से ये बात कर रहे होते हैं जब कुदरती तौर पे एक चीज मौजूद है? समझ रहे मेरी बात? हम पकौड़ा नाक जैसा लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसके दांत बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए हैं खरगोश की तरह. हम क्यों ऐसी बातें करते हैं? हम क्यों ऐसे लोग हैं भाई? हम कितनी तरह, हम कोडिंग, डेवलपिंग, नासा, स्पेस शटल्स, AI पर क्या क्या बना लिया, तमीज रह गई कहीं पे. ये बदतमीजी नहीं होती है? कुदरती तौर पे जो चीज मौजूद है उसको आप कबूल ना करें, फिर आप सोचें कि आपके साथ जिंदगी में उल्टी सीधी चीजें क्यों हो रही होती हैं. हम आम कर देते हैं इन चीजों के बारे में इस तरीके से, बदतमीजी से या नामहज़्ज़ब तरीके से बात करना, गुफ्तगू करना, एंड देन वी वंडर व्हाई थिंग्स गो रॉन्ग इन आवर लाइफ. कार्मा का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिर्फ किसी एक दूसरे शख्स के साथ बहुत ज्यादा जाके बाकायदा बुरा करना या पीठ में छुरा घोंपना? नो. हम जब ऐसी चीजें अपने जुबान पे लाते हैं, अपनी औलाद पे मुसल्लत करते हैं, अपने खानदान वालों पे मुसल्लत करते हैं, अपने आप को इन कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर हम क्यों समझते हैं, मतलब वो खैर अल्लाह ताला जानता है किसको उसने नवाजना है, लेकिन हम क्यों हैरान क्यों फिर होते हैं जब थिंग्स गो रॉन्ग इन आवर लाइफ. आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कोई कनेक्शन नहीं है इस तरह की बात, इस तरह की सोच रखने से?
कि उसकी क्रिएशन को हम क्वेश्चन कर रहे हैं. जस्ट अ thought I thought that you should reflect on. So yeah, love the nature of what things are as they're meant to be. अच्छा, चूंकि मैं कैजुअली बात करने की बात कर रही हूँ, आज का सवाल भी उसी हवाले से कि हम बहुत सारी चीजें एम ही बस कह जाते हैं, जिसमें एक टर्म है बिल्कुल अपने अम्मा पे क्या है, बिल्कुल अपने अब्बा पे क्या है, चिड़ के फॉर्म में कहा जाता है. अक्सर खानदानों में, काफी ज्यादा लोगों में कहा जाता है. छेड़छाड़ में नहीं सिर्फ कहा जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कम कहा जाता है. शायद उम्र के साथ साथ हो सकता है कि शायद इस चीज का हमें लिहाज और एहसास हो कि हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कहते हैं वो इरशाद साहब की बेटी जो है ना, बिल्कुल उनका मिजाज है माशाल्लाह, वैसी बात करती है. कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं और अक्सर गैर ऐसी बातें करते हैं, अपने जो है ऐसी बातें नहीं करते हैं. तो क्या आपके घर में भी ये आम है? घर में मीनिंग खानदान में, कि चिड़ के तौर पे ये कहा जाता है कि मुशाबहत है अब्बा से या अम्मा से. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. Alright then, coming up is the top of the hour, यानी 10 बजने वाले हैं. और उससे पहले जो गाना है, जो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है, वो थोड़ा सा लंबा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं जाके कुछ खा पी लेती हूँ और यू कैन एंजॉय दिस एब्सोल्यूट क्लासिक ऑफ अ सॉन्ग. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे, बहुत सारी हेडलाइंस हैं, एंड आज के सवाल के हवाले से आपके जवाबात, सवाल दोहराई देती हूँ, एंड दैट इज कि क्या आपके घर में भी वो अपने अम्मा पे क्या है, वो अपने अब्बा पे क्या है, चिड़ के तौर पे कहा जाता है. क्योंकि ये टर्म उमूमन चिड़ के तौर पे, तंग करने के लिए, तंजिया तौर पे, इंसल्ट के तौर पे कहा जाता है, कम ही कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कहा जाता है. आपके खानदान में भी क्या ऐसा होता है, तो ये बताइएगा. दूसरा, व्हेन वी कम बैक विल टॉक अबाउट ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, 20 फरवरी को क्या क्या हुआ था दुनिया भर में, अगर तारीख के हवाले से बात की जाए. वर्ल्ड न्यूज के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, टेक स्पेस के हवाले से ऑफकोर्स कोई एक तो खबर जरूरी मैं शामिल करूंगी. ऑल दिस एंड मोर 10 बजे के बाद सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. We're having a look at a whole lot of things, हमेशा की तरह. So if you've just tuned in right now, you're not too late to the party. Also just a reminder, जो आप लोगों ने अभी प्रोमो भी सुन लिया होगा, अब तो 6 माह होने वाले हैं हमारे शोज, प्राइम टाइम शोज जो हैं वो YouTube, जो हमारा जो YouTube चैनल है उस पे अवेलेबल है. तो अगर आप शो का कोई हिस्सा नहीं सुन पाते हैं जिस वक्त हो रहा होता है मेरा शो, और भी बहुत सारे मेरे कॉलीग्स हैं जिनके शोज ऑन एयर है, तो यू कैन ऑलवेज वॉच इट ऑन YouTube लेटर ऑन, बाद में, रात के वक्त. Yes, या द नेक्स्ट डे या वीकेंड पे कैच अप आप कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट यू कैन कैच अप ऑन द शोज लेटर ऑन ऑल्सो. अब इसका ये मतलब नहीं कि लाइव ना सुने इंसान, लेकिन एक बैकअप मौजूद है. आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग कि अम्मा अब्बा पे गए हो, अम्मा पे गए हो, अब्बा पे गए हो, इज सेड अक्सर इन अ वेरी टेढ़ा वे. एंड इसका फलसफा क्या है कि इस तरह का सवाल मैंने क्यों पूछा है आज, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट philosophy, it's not about Pakistan, it's not about a generation, etc. It's not about, well, it is about mindset के हवाले से ही ये सवाल है. लेकिन ये जुमला जब कहा जाता है चिड़ में, रिश्तेदारों की तरफ से या सास ससुर की तरफ से या अम्मा अब्बा एक दूसरे की बारे में ही इस तरह कह देते हैं, तो उमूमन इट्स अनोयंस, समटाइम्स इवन एन इंसल्ट, वेरी रेयरली अ कॉम्प्लीमेंट. क्या आपके घर में भी ये नॉर्मल है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. अच्छा जी, द इलेक्शन कमीशन on Sunday declined a meeting with the President Dr. Arif Alvi for consultations on dates for elections to the Punjab and KP assemblies, saying the matter was sub judice. So मुख्तलिफ चूंकि जुडिशल फोरम्स पे अभी भी पेंडिंग है ये दोनों असेंबलियों के इलेक्शंस के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है और कहने को काम शुरू हो गया है. दैट इज वाई इन्होंने डिक्लाइन कर दिया. लेकिन मतलब मिलने में तो कोई हर्ज नहीं था ना, क्या मैं कह सकती हूँ. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? मोर देन अ डजन किल्ड इन इजराइल्स डेडलीस्ट अटैक ऑन सीरियन कैपिटल ऑफ डमास्कस. आप ये देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते से हो रहा है, बाय द वे. मतलब पिछले कुछ हफ्तों में भी खबर मैंने पढ़ी थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हो रहा है. इतने दिल दहलाने वाले क्या कहते हैं ज़लज़ले के बाद, जहां पार्ट्स ऑफ सीरिया वर एज बैडली इम्पैक्टेड एज तुर्की, ठीक है. एंड वही इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पे वेस्टर्न नेशन, सिवाय इटली के, इटली ने एक्सटेंड किया अपना एड एंड कोऑपरेशन टू सीरिया. बाकी
अमेरिका से तो ऑब्वियसली उम्मीद नहीं की जा सकती है, एंड बाकी यूरोपियन ममालिक ने भी खामोशी रखी, बरकरार रखी. पाकिस्तान ने एक्सटेंड किया एड तुर्की को भी और सीरिया को भी. वहां मतलब वैसे एक तो देव गॉन थ्रू सो मच हेल, एंड जस्ट इमेजिन दिस, 12 से ज्यादा अफराद जो हैं वो कह रहे हैं कि उनकी अमवात हो गई हैं इजराइल की जानिब से. दमास्कस पे जो अटैक हुआ है, कब ये लोग जागेंगे अल्लाह ताला मतलब बेहतर जानता है. बट लाइक I'm at a loss for words when I look at Kashmir, when I look at Palestine, when I look at Syria. I do not understand कि when is enough. हम कहते हैं ना enough is enough. When is enough भाई? We know what they want and we know why they want it, but थक नहीं जाता इंसान इतनी नफरत के साथ. Meta to launch monthly subscription service priced at $11.99. अच्छा, racing with I think Elon Musk. तो मेटा प्लेटफॉर्म्स ने संडे को अनाउंस किया है कि वो टेस्ट कर रहे हैं एक मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस. मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ओन करते हैं. इस सब्सक्रिप्शन सर्विस का नाम होगा जी मेटा वेरीफाइड, विच विल लेट यूजर्स वेरीफाई देयर अकाउंट्स यूजिंग अ गवर्नमेंट आईडी एंड गेट अ ब्लू बैज. It looks to help content creators grow and build communities. तो अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, एक्सक्लूसिव और सिक्योर फैसिलिटी चाहिए इन एडिशन टू द जनरल यूजेज, तो फिर आपको $12 पे करने पड़ेंगे. आई डोंट नो हाउ पॉपुलर दिस विल बिकम. इट मे और मे नॉट. एक पूरी जनरेशन है जो अभी भी फेसबुक को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करती है, और 2 ऐसी जनरेशन हैं जो फेसबुक को घास नहीं डालती हैं, बिल्कुल भी नहीं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रेलिवेंट जनरेशंस. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरेशन Y एंड जनरेशन Z. दे डोंट यूज फेसबुक. दे डोंट. इट इज बेबी बूमर्स एंड जनरेशन मिलेनियल्स प्राइमरीली जो कि इस्तेमाल करते हैं, और वो भी इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं. देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है. और क्या हो रहा है दुनिया में बताती हूँ अभी इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. वेरी इंटरेस्टिंग हेडलाइन व्हिच इज US seeks revival plan from PTI. हैं? What have I not been following? Notwithstanding its public posturing against the United States, the PTI is making behind-the-scene efforts to repair ties with Washington, as the former ruling party has not only abandoned its anti-US narrative but has also discussed its future plans to pull the country out of the economic abyss with the world superpower. Very interesting. Politics, right? That's what it is. Call a spade is spade. भाई आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या लोग अपना मौक़िफ़ चेंज कर देते हैं या मौक़िफ़ चेंज नहीं करते हैं, बट उनको एहसास हो जाता है कि जी डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं ना, इसीलिए इस लफ्ज़ से मुझे इतनी चिढ़ है, और इस कॉन्सेप्ट से भी. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई सेड मैं तो नहीं अपनाती. लेकिन वही बात, इसीलिए कहते हैं ना कि इंसान को जज्बात में आके या कभी भी जिंदगी में जनरली ऑल्सो या गुस्सा आपको जितना मर्जा आए जितनी मर्जी आए, आप जितना हक पे भी हों, आपको रिएक्शन ऐसा नहीं शो करना चाहिए कि बाद में अगर कभी भी किसी के साथ बाहमी ताबून या बाहमी ताल्लुकात रखने पड़े, बरकरार रखने पड़े, वो शख्स चेंज हो जाए, वो पार्टी चेंज हो जाए, वो कम्युनिटी बेहतर हो जाए, जो भी, तो यू बेसिकली पुट एन एक्स ऑन योर फुट, on your own foot, and you're not able to go back because people are not so forgiving, leave alone governments. But this was very interesting. Tax the rich, help the poor, IMF advises Pakistan. हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती बात? Why? Explain reason. ऐसे बिजनेसमैन जो कि एशिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन में उनका शुमार होता है. कल मेरी वालदा बता रही थी, हमारे अपने ही मतलब बहुत ही करीबी रिश्तेदार, मीनिंग अम्मी के रिश्तेदार, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, अम्मी से भी बड़े हैं वो उम्र में, अम्मी के कजन होते हैं. उन्होंने काम किया एक सर्टेन बिजनेसमैन के, एक उनके लाखों प्रोजेक्ट्स हैं उस पर. तो सबसे पहले तो आई वाज लाइक अम्मी उन्होंने क्यों किया, नहीं पता क्या कि ये लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं. फिर मैंने कहा यार मजबूरी खैर इंसान को खुद ही पता होती है, और आप अपने लिहाज से तो अपना साफ सुथरा काम कर रहे होते हैं ना. एनी हाउ, तो वो बस पैसे लेके बैठे हुए, मतलब दे आर अरबपतीज दोस पीपल, बट वो पैसे लेके बैठे हुए, समझ लीजिए आप रियल एस्टेट के बहुत बड़े नामों में से एक है. एंड नॉट जस्ट लाइक अ फ्यू लाख रुपीज, लाइक अ लॉट मोर. वो 4 साल से लेके बैठे हुए हैं. आप क्यों आप तंग करें किसी शख्स को यार, वो जवान हो या वो ऐसा शख्स हो जो कि अपने
70s में है, is still working hard because he's a very competent and very intelligent person and very good at his work. Why would you do that? What kind of people are these? तो खैर बात मेरे जो ध्यान में मेरे आया वो इसलिए आया बिकॉज उनको कौन टैक्स करेगा जब वो पैसे ही अपने कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट इस तरह करते रहते हैं, जिस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में ये मशहूर है, इंक्लूडिंग द मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे जो क्या कहते हैं इसको, जो पेरेंट कंपनी होती है, याद नहीं आ रही थी, दुनिया भर में ही होता है, पेरेंट कंपनी ऐसी होती है कि वो एक ऐसा इदारा बना देते हैं जो कि वो उसको दिखा रहे होते हैं कि वो नुकसान में जा रहा है. अब वो चूंकि नुकसान में दिखा रहे होते हैं कि जा रहा है, या वेदर वो जितना जा रहा होता है नहीं जा रहा होता है, दे आर एबल टू काइंड ऑफ एवेड टैक्सेस एंड टैक्सेशन जिस हद तक होनी चाहिए उनके ऊपर टैक्सेशन फ्रॉम देयर प्रॉफिटेबल कंपनीज, इदारास. एवरीबडी डज दिस, ऑल द बिग बिजनेसमैन डू दिस, ऑल मीनिंग बहुत सारे करते हैं. सो टैक्स रेट हेल्प द पुअर, IMF ने कहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी जो है क्रिस्टलिना, she said that heart goes out to the people of Pakistan but stressed the need for Pakistani government to collect higher taxes by withdrawing subsidies to the rich. देखते हैं ये कभी होता है कि नहीं, because the rich are what keep the governments going ना, and the political campaigns going, तो उनको लीवरेज तो दी जाती है. सीधी बात है, इसमें कोई ग्रे मैटर नहीं है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट ऑलमोस्ट है. चाइना में गिव रशिया वेपन्स एंड एमो, यूएस वार्न्स. पीछे पै गए ना बलून से लेके, और अगर दे देता है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आधी दुनिया को बॉम्ब कर चुके हैं, आपको मसला हो रहा है अगर चाइना रशिया को सपोर्ट करेगा तो. दैट विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. लेवेंडोव्स्की हेल्प्स बार्सिलोना गो 8 points clear. Ten Hag rallies fans as Man United fight on 4 fronts. अच्छा. And Graham back at world number 1 after California win. Is this golf that we're talking about? Yes, it is golf that we're talking about. So lots of interesting news related to international sports. Also देखते हैं इसमें से किसी की तफसील शामिल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ. होर फिर की हो रहा है, होर फिर थोड़ी और मौसीकी हो रही है. But what am I playing for you right now? काफिर नहीं भाई, काफिर नहीं चलाना हमको. आंखों के सागर शेरा रीमिक्स. व्हाट इज अ शेरा रीमिक्स? चलो ये चला देते हैं. अच्छा जी, क्या हो रहा है फिर? के हो रहा, एक सेकंड में बैठ जाऊं पहले सही से, थोड़ा जल्दी गाना खत्म हो गया, मेरी थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई. एंड हाउ anywho actually this day in history, 20 फरवरी के हवाले से अगर बात की जाए, जॉन ग्लेन्स ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ओल्डेस्ट ऑफ द 7 एस्ट्रोनॉट्स जो कि नासा ने सेलेक्ट किए थे. प्रोजेक्ट मर्क्यूरी नाम था इसका. उनकी स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग ऑन दिस डे 1962 20 फरवरी. तो ही वॉज द ओल्डेस्ट, जॉन H. ग्लेन जूनियर ऑल्दो नाम था उनका. In 1962 द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्बिट अर्थ, डूइंग सो 3 times. अर्थ के इर्द गिर्द गर्दिश 3 दफा उन्होंने की थी और यंगेस्ट थे वो आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल. द सोवियत यूनियन लॉन्च द कोर मॉड्यूल ऑफ द स्पेस स्टेशन MIR 1986 में. उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फाइनल एक्सरसाइज मनीला में कंडक्ट की थी इन 1976. उसके अलावा एक वोल्केनो पैरिक्यूटन इन मेक्सिको इरप्टेड, इवेंचुअली बेरिंग 2 villages. 1943 में ये हुआ था. आतिशफशां जो है वो फटा था और 2 गांव जो है वो खत्म हो गए थे बिल्कुल. The US Congress formally accepted the deeds of cession of Eastern Samoa, forming American Samoa. अच्छा, American Samoa का मुझे पहली मर्तबा पता चला था कि ये क्या है जब वो क्या फिल्म है यार, हॉब्स एंड शॉ जो फिल्म है, जो कि एक एक्सटेंशन है उसकी फास्ट एंड द फ्यूरियस की. एक्सटेंशन इन द सेंस दैट इट्स नॉट द फास्ट एंड द फ्यूरियस कास्ट इन एंटायरिटी, बट हॉब्स एंड शॉ जो प्ले करते हैं, द रॉक की फिल्म जो है, वहां पे दे शो के द रॉक गोज टू अ प्लेस कॉल्ड समोआ. दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि ये जगह है. सो अमेरिकन समोआ ऑफिशियल टेरिटरी जो है is unincorporated territory of the United States, consisting of the eastern part of the Samoan archipelago, located in South Central Pacific Ocean. South, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है उसके नीचे की तरफ, एंड सेंट्रल बीच में. तकरीबन 1600 मील नॉर्थ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड एंड 2200 मील
साउथ ईस्ट ऑफ द यूएस स्टेट ऑफ हवाई. सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ अमेरिका. लेकिन आई गेस इसकी इंडिपेंडेंट बिकॉज अमेरिकन समोआ उसको बोलते हैं. तो इन टर्म्स ऑफ आई थिंक मे बी सेफ्टी सिक्योरिटी सम पॉलिसीज शायद एक्सटेंड वहां तक होती हैं. So the territory which is part of Polynesia includes the 6 Samoan islands east of Samoa. Its closest neighbor and a self-governing country. Independent मुल्क है ये वैसे, लेकिन इसको अमेरिकन समोआ कहते हैं बिकॉज ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के दरमियान आता है. करेक्शन, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेफ्टी सिक्योरिटी पॉलिसीज इस पे इन्फोर्स होती हैं, बट इट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन वे. अच्छा जी, और क्या इसके बारे में? सो द कैपिटल ऑफ अमेरिकन समोआ इज पागो पागो. वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है एंड यहाँ के लोगों की नाक नक्शा जो है, अगर उस फिल्म को मैं एक्यूरेट डिपिक्शन समझूं के मुनासिब और सही नुमाइंदगी अगर की है उस फिल्म में, तो उनके फीचर्स मुझे एटलीस्ट, जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो कुछ हद तक साउथ अमेरिकन लोगों से मिलते जुलते. मैक्सिकन, ब्राजीलियन, मैक्सिकन और ब्राजीलियन में बहुत फर्क होता है, बट उसी तरह की रंगत, उसी तरह के बाल. एंड देन मुझे बड़ा एक मार्क्ड डिस्टिंक्टिव तरीके से रिप्रेजेंटेशन मतलब उनके नाक नक्शों में दिखी रेड इंडियंस की. रेड इंडियंस द ओरिजिनल अमेरिकन्स वहां की. सो एनी हाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. जब इंसान पढ़ता है थोड़ा समझता है कि अच्छा ये भी मौजूद है हमारी ही दुनिया में, हम अपनी दुनिया में रहते हैं, हम हमारा चार दीवारी, हमारे कपड़े, हमारी महंगाई. देयर इज सो मच टू डिस्कवर अबाउट द वर्ल्ड, इजंट देयर? 1872 में द मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन न्यूयॉर्क सिटी ओपन टू द पब्लिक एंड इट लेटर बिकेम वन ऑफ द फोरमोस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड. मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इज जिसको अब मेट कहा जाता है, जहां पे द मेट गाला होता है, एंड इट इज ह्यूज एंड इट इज वेरी डिटेल्ड. मैं अपने लास्ट विजिट पे गई एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे 3 दिन लग जाएंगे, मेरे पास तो 4 घंटे हैं. सो आई वेंट टू माई फेवरेट सेक्शंस ऑफ द मेट म्यूजियम. आई लव इजिप्शियन हिस्ट्री. उस वक्त से जब मैं ऑनर्स कर रही थी फैशन डिजाइन में, तब से मुझे इजिप्शियन हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पसंद थी, बिकॉज इट्स गॉट सो मच मोर टू ऑफर. लोग समझते हैं अच्छा हेरोग्लिफिक्स हैं और यू नो सर्टन कलर्स हैं और क्लियोपेट्रा, देयर इज अ लॉट मोर टू ऑफर. आई पर्सनली डोंट एंजॉय लुकिंग एट द रेनेसां एरा. मुझे लगता है वो काफी ज्यादा गैरिश हो जाता है मेरे लिहाज से. देयर वाज अ कपल ऑफ सेक्शंस जो कि मॉडर्न, नॉट आर्ट बट हाँ विजुअल आर्ट उसको कंसिडर किया जाता है. एक फैशन का ही सेक्शन था. सो एक पूरी थीम थी वहां पे, जहां पे वो कपड़े रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि किसी वैल्यू या वर्च्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ट्रूथ, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इस तरह करके. तो वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ फैशन शोज व्हिच हैव टेकन प्लेस देयर, वो मुझे सेक्शन बहुत पसंद आया. एंड देन देयर वाज अ सेक्शन जहां पे हाउ डू आई डिस्क्राइब दिस, मुझे एरा भी नहीं याद आ रहा है कि किंग जॉर्ज के टाइम का था या क्या. एंड दोज आर कॉल्ड, मुझे नाम नहीं याद है, अगर फॉर कमर्शियल ब्रेक, वो जो बहुत ही खूबसूरत से एग्स नहीं होते हैं which are made of a kind of glass, और उसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत सी कार्विंग होती है, यूजुअली किसी मेटल की. आई नो द नेम बिकॉज एक खास बड़ा नाम होता है, वो इस्तेमाल होता है, मुझे अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगी. That section I really really enjoyed. Anyhow, moving on. और क्या हुआ था जी? मैल्कम एक्स को असैसिनेट कर दिया गया था 1965 में. उन्होंने रेशियल प्राइड एंड ब्लैक नेशनलिज्म को बहुत प्रमोट किया था, उनको असैसिनेट किया गया था अनफॉर्चुनेटली, और फिर वो एक आइडियोलॉजिकल हीरो बन गए थे बहुत सारे लोगों के लिए. उसके अलावा what else happened? Reza Khan, later Reza Shah Pahlavi, overthrew the Qajar dynasty in Iran. ये 1921 में हुआ था. Then बहुत कुछ हुआ था यार 20 फरवरी को तो, बट आई थिंक रेलेवेंट चीजों में आज के लिए यही है. We're for a commercial break, वापस आती हूँ इसके बाद. Stay tuned. Alright then, आज का सवाल चंद ही जवाब, and that's okay. And आज के सवाल का फलसफा अभी बताती हूँ आपको. एक सेकेंड पहले तो AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग सर. कहते हैं जनरली इट हैपेंस व्हेन पीपल हैव grudges or prejudice towards parents, so they use in this phase कि जब किसी को किसी से इख्तलाफ होता है पहले से, तो उसको ताने के तौर पे फिर मौका देख के मार देते हैं ये जुमला. कहते हैं हमारे घर में अगर कभी भी इस्तेमाल होता है तो बहुत मुस्बत तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी तारीफी सेंस में इस्तेमाल होता है. स्मार्टनेस, स्किल, स्पोर्ट्स, बिल्कुल अपने अब्बा पे किया है, तो बड़ी अच्छी बात है यार.
एंड एज ऑलवेज आपने जो जिफ यूज किया वो बहुत ही स्वीट बहुत ही क्यूट है एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा. इसके अलावा सोफिया कुरैशी कहती हैं समवन जो कि अनॉय होता है अब्बा से वो इस्तेमाल करेगा. सिमिलरली जो अम्मा से अनॉय हुआ हवा होगा माइट से माँ फिर गया है. इट्स रियली विद व्हाट इंटेंशन एंड वॉइस टोन इट इज सेड एल्स इट कैन बी पॉजिटिव टू. बिल्कुल हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन ये बड़ा कॉमन है. बहुत कॉमन है कि एक दूसरे के साथ जब इख्तलाफात होते हैं वालिदैन के आपस में भी, या जॉइंट फैमिली में, या खानदान जहां बहुत ज्यादा उनको इन्वॉल्व किया जाता है हर कॉन्वर्सेशन में. कुछ बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में खास तौर पे, ये बड़ी कॉमन चीज होती है. एवरीबडी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड देन दे वंडर कि सेंस ऑफ प्राइवेसी क्या है. फिर उनको बुरा भी लग जाता है, मेरे बच्चों को कह दिया भाई हमारे भी तो हैं, वो हमारे भी तो हैं, लेकिन तानेबाजी जो है वो उनके सामने मतलब. Anyhow, वॉरियर कहते हैं J.A. पाशा आपका नाम है, कहते हैं यस हमारे घर में भी इस्तेमाल होता है ये तंजिया तौर पे. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, मैंने शो के शुरू में भी बात की थी, ऑल्दो वो एक जाहिरी तौर पे इंसान जिस तरह दिखता है उसके हवाले से था, बट कॉन्सेप्ट उसका जो मैंने लिंक किया था वो यही था कि जो चीजें गलतुल आम हो जाती हैं, वो वैसे तो गलतुल आम इन टेंस ऑफ कोई लफ्ज या तलफ़ुज़ होता है, लेकिन कोई चीज अगर कॉमन हो जाती है उसको हम सही समझने लगते हैं, या अगर सही नहीं भी समझते तो उसको गलत नहीं समझ रहे होते हैं. एंड बोथ थिंग्स आर इक्वली बैड. अगर किसी चीज को आप सही नहीं मान रहे हैं लेकिन गलत भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर बेसिकली आप उसको सही ही मान रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं यानी सह रहे हैं. दैट मीन्स नुकसान पहुंच रहा है, दैट मीन्स कबाड़ा हो रहा है, और कबाड़ा ऐसा हो रहा है जो कि फिर आप मुल्क को देख लीजिए. जब इंसान खामोश रहता है, किसी चीज को दुरुस्त नहीं करता है, या किसी चीज के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, या किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं करता, या बेहतर सोल्यूशन नहीं देता, या बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं देता, तो चीजें खराब ही हो रही होती है ना, गलने सड़ने लगती हैं. वो गवर्नेंस हो या वो घर का निजाम हो. ऐसे जुमलों को प्लीज मत समझिए कि ठीक है. बिल्कुल जिस तरह कल एक वीडियो मैंने देखी जो कि ठीक है मुझे भी क्यूट लगी, मैं नहीं डिनाई करूंगी, लेकिन जब एक 3 साल का बच्चा या एक 5 साल का बच्चा कोई बहुत ही फिल्मी टाइप का, बहुत ही रोमांटिक किस्म का गाना गा रहा होता है जिसमें कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि थोड़े एक्सप्लिसिट होते हैं, तो हमें क्यूट तो बहुत लगता है ना. वो बैठ के बच्चा जब गा रहा होता है उस पर ठुमके मारने लगता है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि बच्चों का एक्सपोजर, उनके कान में, उनकी आंखों के सामने ऐसी चीजों का एक्सपोजर हो रहा है जो कि हर एज पे हर चीज तो ठीक नहीं होती ना. इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को कॉफी नहीं पिलाते हैं. आई मीन इफ एवरीथिंग वाज ओके, मैं वैसी मिसाल दे रही हूँ तो आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो एवरीथिंग इज नॉट ओके, एंड जस्ट लाइक दैट इट इज नॉट ओके कि माँ और बाप के दरमियान जितने मर्जी इख्तलाफात हो. आप ये देखेंगे अगर खुदा न ख्वास्ता एक बहुत ही अब्यूसिव मैरिज हो या बहुत ही तकलीफदेह मैरिज हो जहां पे रिजॉल्व ना कुछ हो रहा हो, जिसमें कभी कभी दोनों पार्टनर्स का कसूर होता है, कभी एक का होता है, वहां पे ये नहीं कहा जाता. इतना कहा जाता है जहां वैसे अक्सर चीजें ठीक ही होती हैं. मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, या मतलब nobody is looking to step out or stop that marriage. नॉर्मलसी भी है, लेकिन तानेबाजी को नॉर्मल समझा जाता है. तानेबाजी आपकी अगली जनरेशन को खराब करती है. ये मत कहिएगा हमने भी सुना तो वो भी सुनेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है. आपकी अब पहली जनरेशन ने भी उसमें क्या बड़ी बात है, मैं जाने दिया, आप भी इसको जाने देंगे. तो ये छोटी बात नहीं है, ये प्लीज समझ लीजिए. यूर अ बैड बॉय, व्हाई डिड यू डू दिस, ये वही वाली बात है. व्हाई डू यू टेल योर चाइल्ड कि वो बैड बॉय है जब वो कोई ऐसी चीज करे जो कि या उसने आपकी अटेंशन लेने के लिए की, तभी करते हैं ना. आपने मना किया और उसको समझ आ गया कि आप मना कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका मतलब है कि आपकी तवज्जो चाहिए, तो वो चीज करेगा, तभी वो करेगा ना. बच्चा होता है, बच्चा ऐसे 17 साल की उम्र तक वो बच्चा ही होता है. हम कहते हैं ना ढू का ढू इतना बड़ा हो गया, ढू का ढू नहीं होता. 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड मिलता है, वो अडल्ट नहीं बन जाता है. एनी हाउ, सो वेदर इट्स अ 3-year-old चाइल्ड और अ 15-year-old चाइल्ड, एनीथिंग दैट यू से जो आप समझते हैं कि कॉमन है, ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि क्यों हर 3 में से एक शख्स को किसी ना किसी किस्म के मेंटल हेल्थ का इशू हो रहा है. बिकॉज इस तरह के टर्म्स और इस तरह के अल्फाज और इस तरह की इंटेंट अब कॉमन हो गई है घरानों में, जिससे एक इतना ज्यादा क्या कहते हैं इसको,
एक मायूसी और नेगेटिविटी बैठ जाती है लोगों के अंदर कि वो बड़े होने के बाद ही निकलती है. एंड ऑल्सो माँ बाप के दरमियान अगर इख्तिलाफात होते हैं तो ऑल्दो ये करना आई नो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन औलाद को क्यों डिवाइड करना जरूरी है? इतनी ईगो क्या इख्तिलाफ से बढ़ के और अपने आप को बेहतर साबित करना ज्यादा बढ़ के है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड? वो समझ जाता है मैं ऐसी मजाक से कह रहा था. नहीं, नो. क्यों वो समझ जाता है? वो पेरेंट है या आप पेरेंट है? सो पेरेंटिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ समझ लीजिए, उसके मिलाप के तौर पे मैंने एक हल्का फुल्का सवाल पूछा था, जो कि हल्का फुल्का बिल्कुल भी नहीं है. टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ओके कि आप कोई शख्स एक ऐसी चीज करे, कोई बच्चा एक ऐसी चीज करे जो कि आपको जाती तौर पे पसंद नहीं है, तो उसको आप समझ रहे हैं कि आप ताना दे रहे हैं अम्मा को या अब्बा को, लेकिन बेसिकली यू आर टेलिंग द चाइल्ड कि जब वो गलत करता है तो वो उस पेरेंट जैसा है जिसपे आपको उस वक्त गुस्सा आया हुआ है. ऑल राइट देन, टाइम टू रैप अप द शो. जाते जाते खुशी मुझे इस बात की इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ट्वीट किया है, बिल्कुल भी नहीं. खुशी इसलिए इस बात की बिकॉज गलत और सही जहां सब्जेक्टिव है, वहां कुछ तो ऐसी चीजें हैं ना यूनिवर्सली जो कि सही नहीं है. मतलब कोई शख्स झूठ बोले वो कभी भी सही नहीं होता. हाँ, किसी की जान बचानी हो तो बड़े एक्सट्रीम केस हो जाती, कभी भी सही नहीं होता. हम कहते हैं ना मजबूरी थी. किसी की जान लेना कभी भी ठीक नहीं होता. किसी पे तशद्दुद करना कभी भी ठीक नहीं होता. गाली देना कभी भी ठीक नहीं होता. जितना मर्जी बुरा इंसान हो, गाली देना नहीं ठीक होता. उसको सही ना कहें. हाँ, ये कह दें गुस्सा अभी आया हुआ था, लेकिन गाली को ठीक ना कहें. ये वो वाली बात है. तो उसी तरह एक मतलब तौर तरीके होते हैं, और स्पोर्ट्स यानी खेल के मैदान का मकसद ही होता है कि डिसिप्लिन, नज़्मो ज़ब्त को सबसे पहले रखा जाए. उस डिसिप्लिन के जरिए ही जो दुनिया के ग्रेट्स रहे हैं, वो मोहम्मद अली हो या वो रॉजर फेडरर हो या वो MS धोनी हो या वो हनीफ मोहम्मद हो, इट कुड बी एनीबडी फ्रॉम एनी कंट्री. आप देख लीजिए कि जिन ने अपने गुस्से को खुद एतराफ भी किया है, कंट्रोल करके, काम डाउन करके, क्योंकि गुस्सा कुदरती तौर पे नेचुरली कुछ लोगों को जल्दी आता है, कुछ लोगों को कम आता है, कुछ लोगों को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है. एस सैफी भाई सेड दैट डे कि किसी ने उनसे पूछा, उसमें कॉन्फ्रेंस जो बाद में होती है, मीडिया कॉन्फ्रेंस, कि आप बड़े काम तरीके से कैप्टनसी कर रहे थे तो वो हंस पड़े. तो कहते हैं कुछ खास सोचा हुआ था? तो उन्होंने कहा यार मतलब नहीं करते हैं तो फिर वीडियोस बन जाती हैं, उस पर कितना गुस्सा करते हैं. कहते हैं जो नेचर का मेरा हिस्सा है वो है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नेचर के हिस्से को बरकरार रखते हुए भी कुछ बेहतर करें. राइट? सो यस, गुस्सा आता है, हर एक को आ सकता है, गाली कोई भी दे सकता है, गंदे गंदे इशारे कोई भी कर सकता है. इसमें क्या अचीवमेंट है? और सबसे किसी ने कितनी एप्ट, मैं मोहम्मद आमिर की बात कर रही हूँ, कितनी एप्ट बात किसी ने की कि यार उसके अपने बच्चे भी तो देख रहे होंगे, अपने घर वाले भी तो देख रहे होंगे. एक आदमी को या एक ग्रोह को या एक कम्युनिटी को नफरत दिखाना, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि वो किसकी तरफ क्यों क्या कैसे कर रहा है. एंड देन पहले मैच में, इससे पहले वाले मैच में इमाद का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में डिफेंड करना आमिर को कि उसका एग्रेसिवनेस क्यों था. उस वक्त उसने उतनी अजीब हरकत नहीं की थी, इसमें आज कल वाले में तो बहुत ही गंदी हरकत की थी. एंड देन उसका टेलीविजन पे उसको टेलीवाइज करना. This is Mira FM 107.4.